तो स्वागत आप सभी का मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो में। थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे स्टोरी किस पर होने वाली है। लास्ट प्लेटफॉर्म, ये स्टोरी मेरे दोस्त के ऊपर है। उसने मुझे कॉल पर बताई थी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, हॉन्टेड से रिलेटेड जो एक्सीडेंट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसने मेरे से बोला फ़ोन पर, रात को 2 बजे उसने मेरे को ये बात बताई कि भाई मैं जा रहा था अपनी मासी के इधर। उसने नाम लेने से मना करा है अपना। मैं जा रहा था अपनी मासी के इधर, बारिश का टाइम था पर मैं जा रहा था रात के टाइम जा रहा था। रात को लेट हो गई थी मेरे को, पर मेरे को जाना था, अलग ही है भाई, पर मेरे को जाना था तो मैं चला गया। मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम थी और बारिश भी थी उस टाइम पे रात को। तो मैं चला तो गया, कोई नहीं, पर जैसे मैं गया मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। मैं गया नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई इंसान ही नहीं है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? कोई इंसान ही नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे, समझ रहे हो? कोई स्पीकर वो आवाज़ बोलती है, कोई वो आवाज़ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा है, बुजुर्ग आदमी खड़ा है एक। वो उस आदमी को मेरे दोस्त ने बोला एक्सक्यूज मी अंकल। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी दोनों आइज वाइट थी, इसकी वहीं हो गई। उसके दोनों आंखें वाइट थी। ये घबरा गया, मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी तो ये स्टार्टिंग है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? उसने जैसे उन अंकल से बात करने की सोची, उन अंकल की आवाज़ सुनकर इसकी और हो गई। तो इसने बोला कि अंकल इधर रेल आती है, और रेल अभी तक आई नहीं, टाइम हो चुका है उस रेल का आने का। उस अंकल ने बोला बेटे इधर 20 सालों से, सोच रहे हो 20 सालों से कोई ट्रेन इधर नहीं आती, ये प्लेटफॉर्म बंद है। वो डर गया, फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ। उसका फ़ोन मिलाने जैसे ही गया नेटवर्क उड़ गई, फ़ोन स्विच ऑफ। उस बुजुर्ग आदमी ने बोला बेटे एक बारी पीछे देखो अपनी। घबरा कर इसने पीछे देखा, जैसे ही इसने आगे देखा, वो जो अंकल थे बुजुर्ग अंकल गायब, कुछ भी नहीं है। पूरे प्लेटफॉर्म पे ये अकेला है और इसके डर, बहुत डर गया। मतलब ये थोड़ी दूर गया, इसके वो था, इसके बैग में पावर बैंक था। पावर बैंक पे फ़ोन चार्जिंग करा, कैसे न कैसे करके घर वालों से कनेक्ट हुआ। फ़ोन लग के घर वाले बोले तो कोई नहीं तू आ जा, मत जा। ये गया, जैसे ये गया और भयानक सिचुएशन पैदा हुई। एकदम से तेज आंधी तूफान आ गया। तो आंधी तूफान का काम था क्या उधर? एकदम से आंधी तूफान आ गया एकदम से। उसी टाइम इतनी सारी पब्लिक आ गई प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म चालू हो गया एकदम से। लाइट वगैरह चालू हो गई, वो जो लाइटिंग, वो जो स्पीकर बोलते हैं वो स्पीकर चालू हो गई। उसको जो डर लगा वो भागा उधर से कि भाई मैं इधर नहीं रुकने वाला। वो गया फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेम चीज़, लेकिन वो प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा चालू था। उसकी रेल थी, जो वो रेल उस प्लेटफॉर्म पे थी। वो गया, उसने टिकट वगैरह ली, वो चली गया जो उसकी रेल थी। चला वो पहुँचते पहुँचते, जब भी इसका गांव जाना था, उसको पहुँचते लेट हो गया। वो जो होते हैं वो रेल में घूमते हैं, अपने कुछ बेचते हुए सेलमैन जो होते हैं, वो कुछ बेचते हैं अपना खाने पीने की चीज़ें। वो दिखा उसको एक, वो उससे उसने भी बात करने की सोची, पर उसने वो बहुत घबरा गया था। बात करने की सोची पर बात नहीं करी इसने। ये बस अपने स्टेशन पे उतरा। स्टेशन पे उतरने के बाद वो जो पैसे वैसे स्कूटर वाले होते हैं, व्हीकल्स वगैरह जिनके पास होती है कि वो आगे छोड़ेंगे आपको, वो मिला स्कूटर वाले से इसने पैसे दिए। स्कूटर वाला इससे बात ही नहीं कर रहा। वो बोल रहा मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता। ये बोल रहा क्यों? आप पैसे तो लोगे? मतलब पैसे यूँ बोल के वो चुप हो गया। उसने जब शीशे में देखा, मेरा जो दोस्त था, उसने जब शीशे में देखा, उसका फेस नहीं था। जी, उसका फेस नहीं था स्कूटर वाले का। और जब वो पहुंचने से पहले उसने वही स्कूटर वाला देखा था जो बिल्कुल सही था, नॉर्मल था। जब इसने बात करने की कोशिश करी, फेस उसका खत्म, कुछ भी नहीं था। ये वो डर गया। इसने दूसरे वहाँ पे गया, वहाँ ऑटो वाले के पास, उसने इसको आगे छोड़ा। फिर आगे छोड़ने के बाद उसने इसको एक बात बोली, जहाँ पे इसको जाना था वहाँ पहुँच गए। उसने इसको एक बात बोली कि बेटा इधर प्लेटफॉर्म पे आओ तो सावधानी से आया करो। इसने अंकल से पूछा अंकल ऐसा क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल ने मेरे दोस्त को बोला बेटा इधर आओ तो अपना जुगाड़ बांध के आना, मतलब अपने साथ माला वगैरह कुछ ना कुछ तो लेके आना। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जनों की कुछ कारण डेथ हो चुकी है। वो जो बंदे हैं
वो बंदे कुछ लोगों के पीछे लग जाते हैं, वो माइंड में ऐसा इल्यूजन करते हैं, बंदा पागल हो जाए। तो जो चीज़ें इसके साथ हो रही थी वो जो बंदे, एक दो बंदा है, एक बंदा इसके पीछे लग चुका था, वो इसके माइंड में इंक्लूजन करने लग रहा था। वो घर पहुंचा, ये बहुत मुश्किलों से घर पहुंचा, जब तक कि ये हो गया था मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा मैं घर जा पाऊंगा, पर ये पहुंच गया। घर जाने के बाद इसकी हालत नहीं थी कि किसी से बात करेगा। इसकी माँ ने इसको पानी वगैरह पिलाया, खाना वगैरह खिलाया, ये सो गया। नेक्स्ट डे इसने सब कुछ बातें बताई, फिर ये घर पहुंचा। घर जाने के बाद अपने वही पूजा वगैरह हुई। उधर जाने के बाद एक ही चीज़ पता चली, लास्ट में सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये हाथ जोड़ेगा कि मैं अब उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाऊंगा। वो बात ये थी, पंडित जी से पूजा वगैरह हुई, उन्होंने बोला तुम अपने गले में एक रुद्राक्ष पहन के रखते हो, वो रुद्राक्ष पहना करो हमेशा, तुम भूल गए थे वो रुद्राक्ष पहनना। तुम्हारे पीछे एक लड़का है, वो लड़का तुम्हारे पीछे लग गया था, जिसकी उस प्लेटफॉर्म पर किसी कारण डेथ हो चुकी थी, और वही लड़का था जो तुम्हें तुम्हारे माइंड में इंक्लूजन पैदा कर रहा था, तुम्हें घुमा रहा था। सही है, तुम अपने टाइम पर अपने घर पहुंच गए, वरना तुम्हें साथ क्या होता तुम्हें खुद भी नहीं पता। तो कैसे लगी आज की स्टोरी, यही थी। थैंक यू सो मच, वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।